हमारे साथ जाने माने सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर रविकांत भी हैं, तो अब उन्हीं के पास चलते हैं। रविकांत जी, आप अनवे को अनम्यूट कर लीजिए। ये एक तरह इसकी ऑपरेशन बहुमत की शुरुआत है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी की, शाह जी की चिंता अभी बिहार चुनाव, उनकी चिंता अभी अपनी सरकार को मजबूत करने की है। वो चाहते हैं कि हमारा हमारा आदेश चले, हमारा हुक्म ठीक से बजाया जाए सारे घटक दलों के द्वारा। ठीक है, अब नायडू की एक अलग लाइन रहेगी, उनको मानना पड़ेगा, उनके पास अच्छा खासा सांसद है, अच्छे खासे। ये वो है, या ये सीधे सीधे पार्टी तोड़ने का अभियान शुरू हो गया है? मुझे लगता है कि दोनों ही विकल्पों पर विचार कर रही होगी बीजेपी। देखिए, बीजेपी पहले धमकी भी एक तरह की दे रही है, जिसकी तरफ इशारा किया पूर्णिमा जी ने, और फिर ऑपरेशन उनका वो भी चल रहा होगा कि अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो फिर तोड़ दी जाए पार्टी को। क्योंकि अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये जोखिम नहीं ले सकते कि उनको इस तरह से चैलेंज मिले। प्राथमिकता तो यही है कि चिराग पासवान अभी उस तरह से अपना मुंह बंद कर ले, उन मुद्दों पर ना खड़े हों जहां बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें हो रही है। और दो तीन बड़े मुद्दे, लेटरल एंट्री पर जिस तरह से बयान दिया, कास्ट सेंसस पे, वक्फ बोर्ड संपत्ति पर, ये तीनों ही ऐसे इशू थे जिनमें बैकफुट पर गई बीजेपी। और उधर बिहार में भी स्थितियां बहुत ठीक नहीं है। जिस तरह से जेडीयू की तरफ से चैलेंज मिल रहा है, तो निश्चित रूप से पहली कोशिश तो यही है बीजेपी की कि किसी तरीके से चिराग पासवान को अपने साथ थोड़ा डरा धमका कर दे। और ये अमित शाह की पुरानी स्टाइल है कि थोड़ा डराना, थोड़ा पुचकारना, पहले चाचा से मुलाकात, फिर चिराग पासवान से मुलाकात, ये दोनों ही चीजें चेक एंड बैलेंस। और नहीं तो फिर वो भी एक ऑपरेशन, उस पर भी कोई ना कोई लगा ही होगा ये सब करने के लिए। तो मुझे लगता है कि दोनों ही ऑप्शन बीजेपी लेकर के चल रही है, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगी? क्या चिराग पासवान का मुंह बंद हो पाएगा? ये कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि ये वो नरेंद्र मोदी नहीं। एक दौर था, ये सबको पता है जो भी अलायंस में है, कि जब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था तब भी एनडीए था, लेकिन तब कभी ये नहीं कहा जाता था कि एनडीए सरकार है, तब केवल नरेंद्र मोदी सरकार होती थी। और उस समय मोदी जी ने कभी अपने अलायंस पार्टनर्स को पूछा भी नहीं कि हम क्या बिल लेकर के आ रहे हैं, आपको बस ध्वनि मत से इस बिल को पारित कराना है, इसके अलावा कभी नहीं। तो वो इस बात को भी, और ये राजनेता है, कोई भोले लोग नहीं है कि आज वो पिछली बातों को भूल गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चिराग पासवान की भी अपनी राजनीति है, अभी यंग है, और वो कोई ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहेंगे, और वो अपने आप को बैकफुट पे भी नहीं लाएंगे कि जो दिखे बिहार की राजनीति में कि नहीं साहब चिराग पासवान तो कमजोर है और मोदी के सामने उन्होंने स्वीकार कर लिया, सरेंडर कर दिया, ये भी वो नहीं करेंगे। तो अभी तो मुझे लगता है कि ये चेक और बैलेंस वाला खेल चल रहा है। आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी कि क्या मोदी जी ये करने में सक्षम है। मुझे लगता है कि फिलहाल नहीं है वो। आगे क्या परिस्थितियां बनेंगी उसमें वो तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन धमकी और पुचकारना ये दोनों एक साथ चल रहा है।